कभी हुआ कि कहीं पे मौजूद हो आप और आपने कहीं पहुंचना हो और आप किसी को पूछें कि भाई कैसे पहुंचूं, कहाँ आना है, तो आपसे पहला सवाल पूछेगा कहाँ खड़े हो। और अगर आप कहें पता नहीं, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और भटकते रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इससे पूछा कभी उससे पूछा, इसने इस रास्ते लगा दिया, इसने उस रास्ते लगा दिया, तो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। डेस्टिनेशन पर पहुंचना या मुश्किल हो जाएगा या नामुमकिन हो जाएगा। तो जरूरी बात यह है कि यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहां खड़े हैं, हम कौन है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में जानना। अगर हम कोई चीज जिंदगी में करना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस बड़ा सिंपल सवाल है, बड़े होके क्या बनोगे? हमें यही नहीं पता कि हमें क्या अच्छा लगता है। बड़े होके क्या बनोगे? हम आज के मास्टर्स में रहने वाले बच्चों को भी पूछें, अगर जो अपने ऑनर्स कर रहे हैं उनको भी पूछें, अगर कॉलेज गोइंग को पूछें कि क्या करना है आगे, तो उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता होता। उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं पता होती, उन्हें अपनी वीकनेसेस नहीं पता होती, उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका रुझान एक्चुअली क्या है। और अगर उन्हें पता भी होगा तो उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि हमारे सिस्टम का भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में है कि हमें काउंसलिंग नहीं दी जाती, हमें किया नहीं, हमारे घरों के माहौल में ये चीज़ नहीं है कि हमें एक्सप्लोरेशन की तरफ, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाए। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो आपकी तालीम होती है, आपका वही आपका प्रोफेशन होता है। हकीकत में इस चीज़ का रोल इतना नहीं है। मैं अपनी एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं मेरी तालीम कम्युनिकेशन की है, मास कम्युनिकेशन की है, लेकिन उसमें मैंने मीडिया स्टडीज़ भी पढ़ी है, मैंने प्रिंट को भी पढ़ा है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी पढ़ा है, मैंने फोटोग्राफी को भी पढ़ा है, मैंने नौकरी भी तकरीबन 8-1 साल चैनल में की है, जियो टीवी में की है, लेकिन बनाया मैंने, टॉक शोज़ भी बनाए, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाई हैं, मैंने सब कुछ किया है। मैं पिछले 13 साल से अपनी कंपनी रन कर रही हूँ जहाँ पे मैं डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ। तो बेसिकली मैं एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ। मैं एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ। मैं अपने आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं कहूँगी, डॉक्यूमेंट्री मेकर नहीं कहूँगी, मैं एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ। मैं बहुत सारे काम करती हूँ, लेकिन मैं पिछले 21 साल से पढ़ाती भी हूँ। मैं एक टीचर भी हूँ, मैं एज ए विजिटिंग लेक्चरर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती रही हूँ। मगर मैं असल में क्या हूँ, मेरी असल क्या है, कौन हूँ मैं, ये चीज ढूंढने में मुझे कई साल लग गए हैं। और मुझे अब लगने लगा है कि मैं कोई एक ऐसी बंदी हूं जो हु लव्स टू कनेक्ट विद पीपल इन वॉट एवर फॉर्म, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे वो टॉक शोज हो। इसीलिए आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स। मुझे आप पॉलिटिकल कंटेंट दे देना, मुझे नहीं समझ में आता, मेरे ऊपर से गुजर जाता है, या मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो वो भी मीडिया, पर जहां इमोशंस हैं, जहां इंसान है, जहां रियलिटी है, जहां कनेक्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ, वहां मैं हूं। अब वो चाहे टीचिंग हो, वो चाहे ये जो मैं आपके साथ कर रही हूं इस टाइम पे ये है, या वो कोई प्रोडक्ट क्रिएशन है, या वो स्क्रिप्ट राइटिंग है, जहां वो चीज आ जाएगी ना, वो मेरी नीश होगी। मगर ये जानने के लिए मुझे बहुत साल लगे। मुझे पता था मैं क्या कर रही हूं, लेकिन मैं हूं असल में कौन, ये मुझे नहीं पता था। पता था भी, पर मैंने इसको रियलाइज नहीं किया था। इसी तरह हमारे जो प्रोफेशन यूजुअली, अब फॉर इंस्टेंस एक बंदा डॉक्टर है, लेकिन उसके पास जो असल शफा है ना, वो उसके डॉक्टरी में नहीं है, वो उसके उस एटीट्यूड में है, उसके उस बिहेवियर में है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं हमने इसी से इलाज करवाना है। दवाइयां तो वो वही दे रहा है। तो जो असल में है ना, वो एक गुड कम्युनिकेटर है, उसकी हीलिंग है उसकी कम्युनिकेशन में। और अगर वो अपनी उस स्किल को जान ले और वो उसको स्ट्रेंथन कर ले, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। इस पूरे सफर में जो चीज मिसिंग है वो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। हमें पता ही नहीं हम कौन है। प्रॉब्लम ये है कि हम जब एक प्रोफेशन को चुनते भी हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम एक्चुअली इसको क्यों चुन रहे हैं। या तो वो मार्केट में होता है, या हमें लगता है कि हाँ यार इससे पैसे बहुत कमाए जा सकते हैं। हम वो नहीं कर रहे होते जो हम होते हैं।
हम जो चाहते हैं। अच्छा, ज़िंदगी में ना चैलेंजेस आते हैं। ये जो चैलेंजेस है ना, ये एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। आप अगर जब तक कभी कुत्ता पड़ा है आपके पीछे, कभी कुत्ता पड़ा है आपके पीछे, या कभी कोई चोर आपकी चीज छीन के आपसे भागो और आप उसके पीछे भागे हो, या कभी आपको किसी ने पानी में धक्का दे दिया और आपने रियलाइज किया हो कि ओ माय गॉड, आई हैव टू सेव माई सेल्फ एंड आई जस्ट स्विम और एंड यू रीच द सरफेस। कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हो जो रूटीन लाइफ में आपके लिए बहुत फियरफुल है, लेकिन वो मोमेंट ऐसा था कि आपने तो लपक के वो गेम खेली कि आपको रियलाइज ही नहीं हुआ कि ओ माय गॉड, ये मैंने कैसे कर दिया। चैलेंज। जिंदगी में हम अपने खौल से तभी निकलते हैं जब हम चैलेंज को फेस करते हैं। कुछ चैलेंजेस होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, बैरूनी, कुछ होते हैं जो अंदरूनी होते हैं। जो बैरूनी चैलेंज होते हैं ना, वो इस तरह के ही हैं जैसे मैंने अभी बोला आपसे। जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं वो हैं कि जब आप किसी सेटबैक का शिकार होते हैं, किसी परेशानी का शिकार होते हैं, किसी अग्नि का शिकार होते हैं, किसी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, किसी एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं। वो चैलेंजेस आपकी एबिलिटीज को निकालने में मौसर साबित हो सकते हैं वंस यू आइडेंटिफाई देम। अगर आप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तो फिर तो सब कुछ खत्म हो गया ना, फिर तो प्रॉब्लम है ही नहीं। आंखें खोलनी है, बिकॉज प्रॉब्लम है। आंखें बंद करने से प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एक दिन में हमें तकरीबन 60,000 थॉट्स आते हैं। उन 60,000 थॉट्स को चैनलाइज करना और ये सोचना कि मुझे ये चीज अपने अंदर लेनी है और ये नहीं लेनी है, ये एक बड़ा एग्जॉस्टिव और बड़ा टायरिंग प्रोसेस है। ये चैलेंजेस की तरह भी आता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लाइक फिल्टर देम आउट। कहीं भी पहुंचने के लिए हमें यह समझना जरूरी है हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमें क्या चीज खुशी देती है, क्या चीज ऐसी है जिसे करके हमें सुकून मिलता है, क्या चीज ऐसी है जो हमारे फियर्स हैं, क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें तोड़ देती हैं। जब हम इन चीजों को जानते होते हैं, जब हम इन चीजों को पहचानते होते हैं, हमें पता है कि यार ये चीज यूं हो जाने वाली है, हमें पता है कि हमारा एक एम्पैथेटिक बिहेवियर ही जो है वो हम कहीं भी बैठेंगे वो हीलिंग है लोगों के लिए। हमें पता नहीं होता और लोग हमसे कनेक्ट कर रहे होते हैं, हमें अपनी इस पावर का ही नहीं पता। हमें यही नहीं पता कि हमारा ये बिहेवियर इतना टॉक्सिक है, लोग हमसे मिलना नहीं चाहते। हमें यही नहीं पता कि हमारी वीकनेस ये है कि हम इतने ज्यादा क्लिंगी और इतने ज्यादा अजीब हो जाते हैं कि लोग कहते हैं यार ये तो अजीब चिच्चड़ है, ऐसे तो दूर ही रहो, और हम हर्ट होकर बैठ जाते हैं कि जी हमसे तो कोई बात नहीं करता। या हम इतने नेगेटिव होते हैं कि हम जब किसी के साथ बैठते हैं तो हम अगले की पॉजिटिव एनर्जी को भी ड्रेन कर देते हैं। वी डोंट नो इट। हमें रियलाइज ही नहीं होती ये चीज, क्योंकि हम खुद को नहीं जानते, हम खुद को जानना ही नहीं चाहते। ये बिल्कुल उसी तरह है कि हमें कुछ शीशा दिखा दे तो हम शीशे को तोड़ देते हैं, कहते हैं ऐसी की तैसी तेरी। ये प्रोसेस जिंदगी का सबसे लंबा प्रोसेस है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। अगर हम इसको किसी तरह अबूर कर लें, किसी तरह क्या, हम इस पर काम करना शुरू करें, हम अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से करें कि उन्हें रियलाइजेशन हो, उन्हें पता हो कि वो कौन है, उनके साथ प्रैक्टिसेस करें, उनको इन्वेस्ट करें अपना टाइम उनके ऊपर। कैसे करेंगे इसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो के अंदर इतनी सारी बातें होती हैं कि नहीं हो सकती। लेकिन ये चीजें जरूरी हैं। खुद को पहचानना, खुद को समझना, खुद की कमियों को जानना। देखिए, अच्छाइयां तो हम सबको पता होती हैं और हम उनको बढ़ा चढ़ा के भी पेश करते हैं, लेकिन हम अपनी बुराइयों को ना सिर्फ दबाते हैं बल्कि हम उनकी भिनक भी नहीं लगने देते किसी को, और हम खुद को भी नहीं लगने देते। हम खुद रियलाइज ही नहीं करते कि हमारे में ये खामियां हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। वी हैव टू रेक्टिफाई देम इन एनी वे, इन वन वे और द अदर। हम कहते हैं ठीक है यार, दिस इज हाउ वी आर, दिस इज हाउ वी आर। हम सब में कोई ना कोई खामी, मुझ में 1000 करोड़ खामियां। मैं एवरी डे आई एम इन अ प्रोसेस टू check myself constantly, critical of me, and फिर वो गलती हो जाती है। लेकिन क्योंकि कुछ चीजें इंस्टिंक्टिव होती हैं, कुछ चीजें बिहेवियरल होती हैं, कुछ चीजें आपके अंदर इतनी रची बसी, आपकी तरबियत का ऐसे आपका पैटर्न ऐसा बना हुआ है लाइफ का कि वो आपके अंदर इतनी घुसी हुई है कि वो आपके अंदर से निकलती नहीं है। दूसरी चीज क्या है,
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। जिंदगी में कोई मेंटोर ढूंढे, कोई मेंटोर, एक खुद को जाने, दूसरा कोई मेंटोर ढूंढे, कोई ऐसा शख्स जो हमें उस बदबूदार माहौल से अपनी तरफ खींचे। वो कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, वो कोई इंटेलेक्चुअल हो सकता है, वो कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपकी जिंदगी में एक अच्छा तजर्बा रखता हो, जिसकी जिंदगी से आपको कुछ सीखने को मिलता हो, वो पॉजिटिव बात करे, उसकी बात आपके दिल को छुए। और मैंने ये देखा है कि हम उनकी बात को अहमियत देते हैं, उनकी बात को सुनते हैं जिनकी हम इज्जत करते हैं। हम जिसकी इज्जत नहीं करते ना, उसको वो कितनी भी काम की बात हमसे कर ले, हमें लगता है कि खुद तो करता नहीं है, हमें क्यों कह रहा है, हमें उसकी बात नहीं अच्छी लगती। जिसकी हम इज्जत करते हैं वो हमें जब एक बात कहता है ना तो हमारे अंदर उतरती है, हमारा दिल करता है कि हाँ यार ये बात सही है, ऐसे करना चाहिए। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या करें, आपके जो क्लोज लोग हैं आप उनसे पूछें कि मेरी अच्छाइयाँ, मेरी बुराइयाँ और मेरे वीक पॉइंट्स मुझे बताओ। जब आप उनको सुनेंगे आपको समझ आनी शुरू होगी कि आप दूसरी एंगल से अपने आप को देख रहे हैं। और जाहिर है कि ये रैंडम लोग नहीं होंगे, ये कोई लोग ऐसे ही होंगे जो आपको प्रोफेशनली पर्सनली जानते हैं और जिन्होंने आपके साथ वक्त गुजारा है और जो आपको गाइड कर सकते हैं। आप उनकी बात को सुने और उस क्रिटिकल फीडबैक को आप पॉजिटिव लें। जब आप इन प्रोसेस से गुजरना शुरू करते हैं ना, तो आपके अंदर ये रियलाइजेशन पैदा होनी शुरू हो जाती है ग्रेजुअली कि आप कौन है बेसिकली। जब आपको खुद की समझ में आने लग जाती है तो फिर आपको दुनिया की भी समझ में आने लग जाती है। फिर कोई आपको मिसगाइड नहीं करता। फिर वो नहीं होता कि आप किसी से पूछ रहे हैं मैं कहाँ जाऊँ, अगला आपको इस तरफ लगा रहा है, अगला आपको इस तरफ लगा रहा है, कभी आप इधर चले जाते हैं, यहाँ से गेम खराब करके फिर इस तरफ आ रहे हैं, फिर कहीं और निकल रहे हैं, डेस्टिनेशन कहीं और है, चक्कर आप कहीं और के काट रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, जिंदगी सर्फ हो रही है, एनर्जी सर्फ हो रही है, पैसा सर्फ हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। और इवेंचुअली जब आप डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं तो आप इतने फीबल हो चुके होते हैं, इतने बूढ़े हो चुके होते हैं, या इतनी उम्र काट चुके होते हैं, या इतने पक्के हो चुके हैं, या इतने कड़वे हो चुके होते हैं कि आप उस चीज को भी इंजॉय नहीं करते। आपके लिए वो सिर्फ एक ऐसी चीज है जो आपको अपनी चाहिए, या चाहिए भी तो यू कांट एंजॉय इट। तो अपनी डायरेक्शन को सर्टन करने के लिए यू नीड टू नो योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग टुडे। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ थ्रू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना कि आप एक्चुअली यूर सेल्फ अवेयर, तो आपको लोगों की बातें असर नहीं करेंगी, क्योंकि आपको पता है आप कौन है, आपको पता है आपकी डायरेक्शन क्या है। आप में हम्बलनेस आएगी, ईगो नहीं आएगी, हम्बलनेस आएगी। आप ही नहीं कहेंगे हाँ जी मुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे कोई कुछ कह के देखे। नो 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 नो, आप में हम्बलनेस आएगी। हम्बलनेस के साथ आप में एक सब्र, एक तहम्मुल, एक ठहराव आएगा। मगर ये याद रखिए, खुद शनासी या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन जो होती है, ये सबसे ज़िंदगी का लंबा प्रोसेस है, सबसे मुश्किल प्रोसेस है। लेकिन वंस यू गेट इट, यू गेट इट।